है। विपक्षी दलों ने बिल को वापस लेने की मांग रखी। सरकार ने विपक्ष को महिला आरक्षण विरोधी बताया। बीजेपी पर जमकर बरसे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी अब नारी को नारा बनाना चाहती है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। उन्होंने अब से कुछ देर पहले कहा कि बीजेपी नारी शक्ति की बात ना ही करे। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। सरकार बिल को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रही है, ये बहुत सारी बातें अखिलेश यादव ने कही। उन्होंने परिसीमन को लेकर सवाल उठाए, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात कही और क्या कहा। जो बड़ी बातें रही अखिलेश यादव के संसद में दिए गए इस भाषण की, वो आपको सुनाते हैं। ये डीलिमिटेशन क्या है अध्यक्ष महोदय? ये डीलिमिटेशन है कि इलेक्टोरल मैप को बदल दें। हमारे पूर्व में कांग्रेस के सदस्य ने ठीक कहा है कि जब डीलिमिटेशन की बारी आई तो इन्होंने पूरी रणनीति बना करके कि किस तरीके से लोकसभाओं के क्षेत्र बनाए जाएं, क्षेत्र कैसे बने जिससे कि उन्हीं को पॉलिटिकल लाभ मिले, वो हम लोगों ने आसाम में भी देखा और जम्मू कश्मीर में भी देखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले जनगणना हो और जनगणना जब आंकड़े सही आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के डीलिमिटेशन ठीक होगा। और अगर आंकड़े ही ठीक नहीं हैं तो फिर आरक्षण कैसे ठीक होगा? क्योंकि आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। विपक्षी दलों ने बिल को वापस लेने की मांग रखी। सरकार ने विपक्ष को महिला आरक्षण विरोधी बताया। बीजेपी पर जमकर बरसे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी अब नारी को नारा बनाना चाहती है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। उन्होंने अब से कुछ देर पहले कहा कि बीजेपी नारी शक्ति की बात ना ही करे। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। सरकार बिल को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रही है, ये बहुत सारी बातें अखिलेश यादव ने कही। उन्होंने परिसीमन को लेकर सवाल उठाए, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात कही और क्या कहा। जो बड़ी बातें रही अखिलेश यादव के संसद में दिए गए इस भाषण की, वो आपको सुनाते हैं। ये डीलिमिटेशन क्या है अध्यक्ष महोदय? ये डीलिमिटेशन है कि इलेक्टोरल मैप को बदल दें। हमारे पूर्व में कांग्रेस के सदस्य ने ठीक कहा है कि जब डीलिमिटेशन की बारी आई तो इन्होंने पूरी रणनीति बना करके कि किस तरीके से लोकसभाओं के क्षेत्र बनाए जाएं, क्षेत्र कैसे बने जिससे कि उन्हीं को पॉलिटिकल लाभ मिले, वो हम लोगों ने आसाम में भी देखा और जम्मू कश्मीर में भी देखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले जनगणना हो और जनगणना जब आंकड़े सही आ जाएंगे अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के डीलिमिटेशन ठीक होगा। और अगर आंकड़े ही ठीक नहीं हैं तो फिर आरक्षण कैसे ठीक होगा? क्योंकि आरक्षण का आधार ही हमारा जनसंख्या पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। लोकसभा में अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो आपने